नमस्कार, आप देख रहे हैं एससीएन न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार आज अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल सुबह 11 बजे लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करने पहुंच चुके थे। बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाई गई है। जी हां, यह बजट केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के मौजूदा कार्यकाल का छठा और अंतरिम बजट होगा। अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष के 4 महीने के खर्च के लिए संसद की अनुमति ली जाएगी। पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार जुलाई में पेश करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ये सरकार ऐसी सरकार है जिसकी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निश्चय अटल है। ये सिर्फ अंतरिम बजट नहीं, देश की विकास की रफ्तार को ग्रोथ देने वाला इंजन है। इतने सारे प्रभावी कदम उठाए गए जिससे लगातार हर वर्ष मध्यम वर्गीय और खासतौर पे जो वेतन पाते हैं उन सबको लगातार कुछ ना कुछ लाभ देने के प्रयत्न इस सरकार ने पिछले 4 साल में 4.5 साल में लगातार किए हैं। स्पेशल बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स वर आल्सो गिवन टू स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। ओवरऑल कंप्लायंस प्रोसेसेस वर सिंप्लीफाइड। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन of business was raised from 1 crore to 2 crores. The benefit of presumptive taxation was extended for the first time to small professionals having threshold limit of 50 lakh rupees. In order to promote a less cash economy, the presumptive profit rate has been reduced from 8% to 6%. The tax rate for companies with turnover of up to rupees 250 crore और ये लगभग 99% कंपनियां इसमें आ जाती हैं। 250 करोड़ तक के जो टर्नओवर की कंपनी है 99% कंपनियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इनका भी टैक्स रेट 30 से घटा के 25% सरकार ने पिछले वर्षों में कर दिया। बजट में मिडिल क्लास को तोहफा मिला है। जी हां, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर टैक्स नहीं होगा। 1.5 लाख रुपए तक निवेश करने पर टैक्स नहीं लगेगा। एफडी के ब्याज पर 40,000 तक टैक्स नहीं लगेगा। अब 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जरूरी हो जाता है कि टैक्स रिफॉर्म का फायदा टैक्स पेयर्स को मिल पाए। टैक्स पेयर्स के पैसे से 50 करोड़ भारतीयों का भला हुआ है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 5 लाख रुपए तक की आय वालों को सालाना कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हर राज्य को 14% उनके टैक्स का ग्रोथ केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है और अंडरराइट किया है। जिसका कम भी हो ग्रोथ तो केंद्र सरकार अधिक पैसा देती है। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक विशेषता रही जीएसटी को लागू करने में और सफलता से लागू करने में। इस तरह 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो गई है। वित्त मंत्री अगले 10 साल का रोड मैप बता रहे हैं। जी हां, सरकार की ओर से पहली बार ऐसा किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था 8 साल में 10 ट्रिलियन डॉलर की होगी। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था की जा रही है। घर खरीदने वालों के लिए जीएसटी घटाने पर विचार हो रहा है। जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर रही है। टैक्स रिटर्न भरने वाले बढ़कर 6.85 करोड़ लोग हो गए हैं और इतना ही नहीं, टैक्स का पैसा गरीब के विकास में लगाया जा रहा है। टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ का हुआ है और मिडिल क्लास पर टैक्स का ज्यादा भार सरकार नहीं चाहती है। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। टैक्स व्यवस्था को आसान बनाया गया है। सरकार ने कंपनियों के लिए भी कई ऐलान किए हैं। 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 25% किया गया है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें कि मिडिल क्लास को जो तोहफा मोदी सरकार ने दिया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। जो लोग एससीएन न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।